जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो है अमेज़न टू अमेज़न ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो। मतलब कि अमेज़न पे एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया मेरे सेलर अकाउंट के ऊपर, और मैंने क्या किया, उसी ऑर्डर को अपने बिज़नेस प्राइम से जाके बाय किया और उसको शिप आउट कर दिया। इसको कहते हैं अमेज़न टू अमेज़न, ड्रॉप शिपिंग भी इसे कहते हैं और प्रोसेसिंग भी इसे ही कहते हैं, ठीक है? तो आज हम प्रोसेसिंग सीखने वाले हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पे मेरे सामने जो है सेलर अकाउंट ओपन है मेरा। ये मेरा सेलर अकाउंट है, और यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर्स नज़र आएँगे, ठीक है? आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट ऑर्डर्स में ले जाएगा, मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे आके यहाँ से भी आप ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ये मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करो, तो आपको सारे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो नज़र आने लग जाएँगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 से 4 तरह के टैब नज़र आ रहे हैं। एक तो पेंडिंग, पेंडिंग मतलब कि जो रह गए हैं अभी तक, मे बी यहाँ पे कस्टमर का जो कार्ड है वो नहीं लगा होता टाइम पे, या तो उसकी जो पेमेंट है वो टाइम पे वो नहीं कर पाता, ठीक है? तो काफ़ी मर्तबा क्या होता है, यहाँ पे वो ऑर्डर पेंडिंग में रह जाते हैं, ठीक है? जिसकी पेमेंट हो जाती है वो अनशिप में आ जाता है, जिसकी पेमेंट पेंडिंग होती है वो ऑर्डर भी पेंडिंग में ही रहता है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो, अनशिप में जो आपके पास ऑर्डर्स पड़े होते हैं उनको आप डिलीवर करते हो, ठीक है? अच्छा, जो कैंसल आपने किए होते हैं वो कैंसल में आ जाते हैं, जो शिप किए होते हैं वो आपको शिप्ड में नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर नज़र आ रहे होंगे, शिप बाय टुडे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे ये ऑर्डर नज़र आएगा। अगर शिप बाय टुमारो पे करूँ या ऑल डेट करूँ, तो यहाँ पे ऑल मुझे यहाँ पे नज़र आएँगे, ऑल डेट के, ठीक है? अभी मेरे पास एक ऑर्डर है, तो मैंने आपको लेक्चर देना था, फिलहाल मेरे पास एक ही ऑर्डर है, तो मैं इसके ऊपर आपको सारा सिखा दूँगा किस तरह से आपने करना है, ठीक है? आपने शिप बाय टुडे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो आज की डेट के आ जाएँगे। उसके बाद आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऑर्डर डेट, ठीक है? असेंडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो और डिसेंडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन हम जो है टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑर्डर डेट डिसेंडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ, ये है ऑर्डर आईडी, ठीक है? ये, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये ऑर्डर जो है मुझे सारी इसकी डिटेल मिल जाएँगी। कुछ यहाँ पर भी मुझे मिल रही है, अब बायर का नेम आ रहा है यहाँ पे। अब 24 घंटे के अंदर-अंदर अंदर जो ऑर्डर यहाँ पे आएगा वो मुझे शिप बाय टुडे के अंदर ही नज़र आएगा। तकरीबन 23 घंटे पहले उसने ऑर्डर प्लेस किया है, और फुलफिलमेंट मेथड कौन-सा है, ये सेलर का मतलब कि एफबीएम है। और 12 तारीख को उसने की, सॉरी 12वें महीने 21 तारीख को उसने किया है, ठीक है? 9:16 पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एसकेयू है और ये मेरा एसएन नंबर है। ये सारा मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूँ, काफ़ी लोग नए हैं यहाँ पे इसलिए। तो अच्छा, उसके बाद जो है, अब ये यहाँ पे कस्टमर की जो शिपिंग है, ये स्टैंडर्ड है। अगर एक्सपायरी डेटेड होती तो यहाँ पे एक्सपायरी डेटेड लिखा हुआ आता। अगर 2 डे होती तो यहाँ पे 2 डे या 1 डे लिखा हुआ भी यहाँ पे आपको नज़र आता। लेकिन उसने स्टैंडर्ड शिपिंग, हमने अपने जो अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसमें हमने स्टैंडर्ड शिपिंग जो है उसको चूज़ किया हुआ है, ठीक है? और कस्टमर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो कौन-सा करना चाह रहा है, एक्सपायरी डेटेड करना चाह रहा है, स्टैंडर्ड करना चाह रहा है, कौन-सा करना चाह रहा है, यहाँ पे वो नज़र आता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही है, शिप बाय डेट। अब मैंने इसको 22 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान, 23 दिसंबर से पहले-पहले मैंने इसको शिप आउट करना है, ठीक है? 23 दिसंबर से पहले-पहले, क्योंकि अगर अगर मैं लेट करूँगा तो ये लेट शिपमेंट में आ जाएगा, ठीक है? ये इसका जो स्टेटस है अनशिप में आ रहा है। अभी मैं बाकी डिटेल भी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एसकेयू और इसकी क्वांटिटी, इसको आपने रीड कर लेना है, और इसकी जो प्राइस है वो आप देख लो यहाँ पे 52 का है। अच्छा, अगर आप ऑर्डर आईडी पे क्लिक करते हो तो भी आप इसमें आ जाते हो, इस ऑप्शन में। अगर आप कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करते हो तब भी आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है शिप टू, ये आपने रीड कर लेना है यहाँ पे। ये जो है कस्टमर, उसका नाम है, माइकल उसका नाम है, और ये उसकी सिटी है जहाँ पे स्ट्रीट है जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है? और ये उसके सिटी का नाम है। मतलब स्ट्रीट एड्रेस, मतलब कि अगर मैं लाहौर में अनारकली के पास किसी भी गली में रह रहा हूँ तो मेरा स्ट्रीट नंबर क्या होगा, वो ये है, ठीक है? और यहाँ पे ये उसका सिटी है, जैसे मैं यहाँ लाहौर में रह रहा हूँ तो जो मेरा जो सिटी नेम है वो लाहौर यहाँ पे होगा। और आगे स्टेट कौन-सी है, स्टेट पाकिस्तान है। तो यहाँ पे WA के नाम से ये स्टेट का एब्रिविएशन है, और आगे उसका जो है पोस्टल कोड है, और ये उसका बायर का फ़ोन नंबर है, ठीक है? ये चीज़ें आप देख लो एक बार।
ये अंडरस्टैंड करने के बाद ये शिप बाय डेट, कौन सी डेट को आपने शिप करना है, 22 से 23 से पहले पहले आपने इसकी ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है। अगर आप ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको ये अमेज़न जो है ये लेट शिपमेंट में आ जाएगा, ठीक है? मैं साथ-साथ दूसरी बातें भी बता रहा हूँ आपको, मेरी हर एक बात मेरा लॉजिक छुपी होती है जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? तो ज़रा गौर से सुना करो। अच्छा, डिलीवर बाय डेट, अच्छा अब इसको ये भी मैं समझाता हूँ आपको। एक तो शिप मैं कर दूँगा जब ट्रैकिंग दे दूँगा, ट्रैकिंग जब मैं प्रोवाइड करूँगा उसके ऊपर मैं डिलीवर डेट जो है 27 से लेके 30 दिसंबर तक की दूँगा, क्योंकि जब कस्टमर जाके ट्रैक करेगा तो उसको यही डेट नज़र आएगी 27 से 30 तक, उसको जो है आइटम शिप होती हुई नज़र आएगी वहाँ पे। ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा अभी कुछ देर में। और परचेज़ डेट इसको देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप आ जाओ आप ऑर्डर के ऊपर जहाँ से मैंने इसको देखना है, और अब इसकी बारी है शिप करने की। अच्छा, इसका जो है यहाँ से एसएन नंबर उठा लूँगा मैं, एसएन नंबर कॉपी करके या इसका टाइटल कॉपी करके मैं अपने प्राइम पे आ जाऊँगा। प्राइम पे जैसे ही मैं आऊँगा वहाँ पे मैंने इसको डिलीवर करना है, तो मैं अभी आपको डिलीवर करके दिखाता हूँ इसको। आइटम को आपने ओपन कर लेना है, यहाँ पर इसको ओपन करके देख लो आप। अच्छी तरह देख लेना, ये ना हो कि ये पैक ऑफ 24 है और आप पैक ऑफ 12 को जो है वो भेज दो, ठीक है? अच्छा, ये पैक ऑफ 24 है और 8.4 एफएल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे 33 का बिक रहा है ये। इसको मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ, और ये बिज़नेस प्राइम है मेरा, और जब भी आपने ऑर्डर बाय करना है, आपने बाय न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये क्लिक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हर दूसरे तीसरे दिन या वीक में बार-बार डिलीवर होता रहेगा, और आपके क्लाइंट के जो कार्ड है उसमें से पैसे कटते रहेंगे। वो समझेगा कि भाई आप उसके क्रेडिट कार्ड से बाय कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, ये बाय न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और क्वांटिटी कितनी दे रखी है उस बंदे ने, 1 की। ये क्वांटिटी भी आप देख लो यहाँ पे, ये 1, अगर यहाँ पे 2 होगा तो मैं क्वांटिटी 2 सिलेक्ट करूँगा इसके ऊपर यहाँ से, ठीक है? इसको मैं ऐड टू कार्ट करूँगा यहाँ से सबसे पहले, और ऐड टू कार्ट करके मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, ठीक है? प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से पीओ बॉक्स, ये इसको छोड़ दो आप, ये ऑप्शनल होता है, ये हमारे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ आप। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आपको, ये कुछ ऑर्डर्स पहले ही मैंने जो है कर रखे हैं डिलीवर, ठीक है? तो मैं उनको नहीं देखूँगा। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना है, कस्टमर का नाम लिखना है, जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। उसके बाद जो अगला काम क्या है, उसका फ़ोन नंबर उठाना। अगर आपको फ़ोन नंबर नहीं भी मिल रहा वहाँ पे, आप यहाँ पे 1 नहीं लिखना आपने, और 9 और 0 नहीं लिखना। आप कोई भी खुद से लिख दो यहाँ पे 10 नंबरों का, ठीक है? अपने से लिख दो नंबर, फ़ोन नंबर जो है वो अगर दिया हुआ है तो वो लिख दो, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई भी उठा के लिख दो। 1, 9 और 0 नहीं आपने डालना, ठीक है? हम तो क्या करते हैं, ये इस तरह से भी हम 10 नंबर लिख देते हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये एक ट्रिक है आपको जो मैंने बताई है। फ़ोन नंबर से कुछ भी लेना-देना नहीं होता, ज़्यादातर एड्रेस और ट्रैकिंग से लेना-देना होता है, जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो। और अमेज़न की जो डिलीवरी है सबसे फ़ास्ट समझी जाती है, ईबे से भी फ़ास्ट है इसके, ठीक है? अच्छा, ये इसका फ़ोन नंबर है, ये मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। माइकल भाई का फ़ोन नंबर यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके, ये इसका स्ट्रीट एड्रेस है, इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे लिखना है, और आपने स्पेस देनी है। अब ये नीचे जो है ना, मुझे उसके बारे में बताने लग गया है कि जो उसकी स्टेट है वो सिटी सिटी नेम भी आ रहा है, आगे उसकी जो स्टेट है डब्ल्यूए उसका नाम भी आ रहा है, और आगे पोस्टल कोड भी उसने बता दिया। ये जैसे कि आप गूगल पे कोई कीवर्ड लिखते हो ना, तो वो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड बताने लग जाते हैं। ऐसे जब आप यहाँ पे लिखते हो एड्रेस, तो उससे रिलेटेड आपको बताने लग जाते हैं। देखो, ये उसका सिटी नेम और आगे डब्ल्यूए और उसका जो पोस्टल कोड है वो उसने डायरेक्ट मुझे वहाँ पे बता दिया है। ये देखो, सेम वही चीज़ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे उसका जो सिटी है, उसकी जो स्टेट है वाशिंगटन, और उसका पोस्टल कोड आ गया, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है आपने, ऐड एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो अच्छी तरह देख लेना, आपने जो एड्रेस है
वो बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं। अब शिपर माइकल हेरिंग जिसका नाम है 906, अ, आगे उसकी जो गली है, जो स्ट्रीट है उसका नाम, सिटी का नाम, यहाँ से आके अच्छी तरह आप देख लो, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? अच्छा, आगे 2 डेज़ बिज़नेस की, हाँ, ये 2 दिन में शिप करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? और मैं प्राइम से कर रहा हूँ तो फ्री डिलीवरी मुझे दे रहा है। अच्छा, यहाँ कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ से, तो आगे ये पेमेंट मेथड वगैरह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता रहा है प्रोडक्ट कितने का पड़ गया आपको। सॉरी, ये 1 आइटम मैंने करना था, तो ये यहाँ पे 2 हो गया, तो इसलिए 67 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैंने क्वांटिटी जो है वो 1 करनी थी। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया। आपने जो क्वांटिटी है वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है 1, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास एक ऑप्शन, मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ, क्या करना है आपने अच्छी तरह जो शिपिंग एड्रेस है वो यहाँ पे देख लो, फ़ोन नंबर देख लो उसका, और उसके बाद जो है टोटल इसको ये 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे तकरीबन 33 का मिल रहा था, 33 पॉइंट समथिंग का मिल रहा था यहाँ पे, ये देखो। तो मैंने 2 क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली, इसलिए यहाँ पे ये डबल आ गया प्राइस। तो यूनाइटेड स्टेट्स बिलिंग एड्रेस जो है ये तो मेरा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक टिप है, अगर आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देते हो तो ये प्लेस ऑर्डर हो जाएगा और उसको चला जाएगा आपके बायर को, ठीक है? आपके जो है कस्टमर, उसको ये 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा, या जो आपको, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने दिन में डिलीवर हो गया, अमेज़न ट्रैकिंग बताता होता है अपनी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अब ये गौर से सुनना, अगर मैं यही अब मैं अगर ये जो ऑर्डर है इसको डिलीवर कर देता हूँ, तो अमेज़न तो अपनी इनवॉइस लगा के चिपका के डब्बे के साथ उसको भेज देगा। तो कस्टमर तो कहेगा यार मैंने तो $52 में इस बंदे से लिया है। ये कितने का यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। $52 का यहाँ पे है और मैं उसको 33 का लेके दे रहा हूँ। तो वो सोचेगा नहीं कि यार ये बंदा पागल है, इसने 33 में मुझे कैसे लेके भेज दिया। तो केस ओपन कर लेगा अमेज़न के साथ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट उसको सेंड करते हो, ठीक है? एज़ अ गिफ्ट अगर आप उसे सेंड करते हो तो अमेज़न इनवॉइस नहीं भेजेगा। वो गिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ऐड एज़ अ गिफ्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो सेव एज़ अ गिफ्ट कर देता हूँ मैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर कोई मैसेज-वैसेज लिखना है आपने तो वो लिख दो। अब ये देखो वो कह रहा है मैसेज सिलेक्टेड, एन्जॉय योर गिफ्ट फ्रॉम, ये आगे नाम आ रहे हैं। अब वो जो है इनवॉइस नहीं भेजेगा इसके ऊपर, ठीक है? मैं यहाँ से क्वांटिटी जो है इसको 1 कर देता हूँ। अपडेट कर दूँगा क्वांटिटी 1, यहाँ पे ये देखो 33 का पड़ गया मुझे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब ये जो पार्सल उसके पास जाएगा, ये एज़ अ गिफ्ट जाएगा और उसको इनवॉइस शो नहीं होगी, तो आपको कंप्लेन भी नहीं आएगी। ये जो मैंने टिप बताई है, इसके अंदर एक लॉजिक यही वाली छुपी हुई थी। अब कल को कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करता है कि यार, जब आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे अमेज़न टू अमेज़न, तो वो इनवॉइस भेजेगा अमेज़न, तो इनवॉइस से पकड़े जाओगे आप, तो आप उसे कहोगे कि मैं एज़ अ गिफ्ट का ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जब मैं गिफ्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, तो अमेज़न जो है मुझे वो जो इनवॉइस है वो छुपा देगा और उसको पता नहीं चलेगा कस्टमर को। तो इस तरह से मैं अमेज़न टू अमेज़न ऑर्डर प्रोसेस कर सकता हूँ और कभी-कभी प्राइम के ऊपर लिमिट भी लग जाती है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक प्रोडक्ट है अगर उसके ऊपर अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं एक दिन के, मतलब कि एक आइटम के ऊपर आपने 10 ऑर्डर ले लिए हैं, तो भाई 10 ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। आप इसकी लिमिट 5 कर दो। 5 से ज़्यादा एक दिन में ऑर्डर ना लो। आपके प्राइम अकाउंट के ऊपर कभी-कभी लिमिट लग जाती है, तो आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपके अकाउंट के ऊपर लेट शिपमेंट का और ओडीआर का जो इफ़ेक्ट है, वो बुरा पड़ता है। तो आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो बुरी हो जाती है, हेल्थ जो है वो फिर ऐसे-ऐसे डाउन होनी शुरू हो जाती है और अकाउंट की हालत जो है वो गिर जाती है काफ़ी। तो सस्पेंशन के केसेस भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक टिप बतानी थी जो बता दी। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रैकिंग कैसे प्रोवाइड करनी है। ये तो शिपमेंट थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको। यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स में आता हूँ। जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूँगा, जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद मुझे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे नज़र आएगी। देखो, अब अगर मैं ट्रैक करना चाहूँ अपने ऑर्डर को तो मैं यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पे अमेज़न मुझे इसकी ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे ट्रैकिंग आ जाएगी। अभी इसकी ट्रैकिंग नहीं है, जब ट्रैकिंग आएगी तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स आपको दिखा दूँ जिनके ऊपर। अच्छा, ये मैं आपको एंड में दिखाऊँगा।
अभी प्राइवेसी है इसलिए। अच्छा, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये मैंने एक प्रोडक्ट है जो कि पहले मैंने बाय किया हुआ है, उसकी जो टोटल प्राइस है कितने में मैंने यहाँ से बाय किया था वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब जैसे मैंने पिछला ऑर्डर लगाया, ठीक है, जब मैं उसे प्लेस कर दूंगा, प्लेस करने के बाद मुझे इसी तरह से नजर आएगा। यहाँ पे एक जो एड्रेस है, जो नाम है उसका, क्या नाम, जो कस्टमर है उसका, वो यहाँ पे आने लग जाएगा, और कितने में मैंने बाय किया वो आ जाएगा, और ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नजर आएगा। अब इसका क्या फायदा है, ये मेरे पास एक शीट ओपन है, ठीक है, इस शीट में आपने आके सारा कुछ पेस्ट कर देना, ठीक है। ऑर्डर नंबर आप कॉपी करो, ऑर्डर नंबर कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख दो, ठीक है। एक मिनट, ये मुझे शीट जो है दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास एक शीट ओपन है, ठीक है, अब ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखना है, आप अपना डाटा सेव रखो। डाटा अगर आप सेव रखोगे तो कल को कोई भी आपको इशू आता है, अब दिन में आप जो है 400-500 ऑर्डर अगर प्लेस करते हो, तो आपको कभी भी कोई भी ऑर्डर किसी के ऊपर क्लेम आ जाता है, तो आप उसकी आईडी जो है यहाँ पे आके सर्च करोगे, तो आपको फौरन वो, आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा तो फौरन आप यहाँ से उठा के इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर की जो प्राइस थी वो मैंने कितने में किया था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और मेरा सप्लायर यहाँ पे कौन है, प्राइम अकाउंट है, उसकी प्राइस यहाँ पे लिख दूंगा। सपोज करो मुझे ये प्रोडक्ट 25 का मैंने बाय किया, 25 का मैंने सेल किया, और 10 का मैंने बाय किया, ठीक है, और यूनिट कितना है, 1, ठीक है, और ऑर्डर आईडी क्या है ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अभी। ये मेरी ऑर्डर आईडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और इस शीट में आके यहाँ पे प्लेस कर, और ये तो लेक्चर मेरा पूरा सुना करो, मैं कोई भी ट्रिक कहीं पे भी बता सकता हूँ, तो इससे आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने पहले नंबर पे डेट, दूसरे नंबर पे यूनिट, तीसरे नंबर पे अमेजोन की प्राइस, सप्लायर आपने अमेजोन प्राइम से बाय किया वो वाली प्राइस आप यहाँ पे लिख दोगे। टैक्स आपको नहीं पड़ रहा, शिपिंग आपको नहीं पड़ रही, ठीक है, ट्रैकिंग अगर अगर आपने प्रोवाइड कर दी है तो आप यहाँ पे ओके लिख दोगे। अगर डिलीवरी आपकी हो चुकी है तो आप यहाँ पे ओके लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है आपने, नेक्स्ट पे आपको वो बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है टोटल सेल कितने की हुई है, और सप्लायर ने कितना चार्ज किया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और अमेजोन की फीस कितनी है वो बता रहा है यहाँ पे, और एंड में टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको बता रहा है, ठीक है। $11 के इसके ऊपर प्रॉफिट है हमें, ठीक है। ये फीस यहाँ पे कट गई, अमेजोन की फीस कटने के बाद जो बाकी पैसे बचे, शिपिंग तो मुझे यहाँ पे पड़ नहीं रही, टैक्स भी नहीं पड़ रहा, बाकी जो पैसे बचे वो मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने इस अकाउंट के ऊपर आऊंगा। अभी मैंने 21 का किया था, 21 का मैं वहां पे लिख दूंगा उसी शीट में। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊँ तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो हमें दूसरा भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो सिंपल मैंने आपको भी बताया वो आप करो। जो आपकी प्राइम से बाइंग प्राइस है वो आप सप्लायर पे लिखो, जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो आप अमेजोन पे लिख दो, और सिंपली आप उसको सेव कर दो। अब ये ऑर्डर यहाँ पे जो है मैंने कर दिया, ठीक है। करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब अपने सेलर नोट भी बनाने हैं मैंने, मैं क्या करूंगा, इसको, ये जो ऑर्डर नंबर है इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करके मैं इसको अमेजोन पे भी जाके सेव कर दूंगा जब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसी का जो है वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये ऐसा आप सेव रखते हो अपने पास कि कल को अगर कोई इशू आता है तो आप इजीली यहाँ से इस प्रोडक्ट को फाइंड कर सको, ठीक है। ये सेलर नोट है, यू योर नोट्स हैव बीन अपडेटेड, आप एज इसको अपने जो है नोट्स के तौर पे इसे सेव कर लेते हो यहाँ पे कि आपको याद रहे, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने इसको अपने प्राइम अकाउंट नंबर 3 से किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्राइम अकाउंट नंबर 3, भाई प्रोसेस कौन से अकाउंट से किया है यहाँ से कर दूंगा, बाय उसामा,
मेरा नाम उसामा है तो यहाँ पे ये लिख दूंगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ही शो होगा, कस्टमर को शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर भी प्रोसेस कर लो और अपना जो रिकॉर्ड है वो भी आप सेव कर लो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, अभी हमने पार्ट 2 कवर करना है।